ये हमेशा जो लोग हैं बुद्धिजीवी हैं वो वही कहते रहे हैं और यही यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि शायद देसी बुद्धिमत्ता का यहाँ पर प्रदर्शन ये लोग अब कर रहे हैं कि इन लोगों ने एक एक कर अपनी सबसे पहले जो हड़ताल है, भूख हड़ताल, उसको खत्म किया है। ये दिखाई दे रहा है। इकरार। जी जी राजीव जी, दरअसल जो भूख हड़ताल खत्म करने की 20 तारीख को पहले ही अनाउंसमेंट किया गया था कि 20 जो जुलाई है पार्लियामेंट मार्च जब करेंगे तो उस समय जो टाइमिंग का थोड़ा बताया नहीं गया था, तो उस लिहाज से जो है वो, क्योंकि पार्लियामेंट मार्च करना था, एक बहुत टफ काम था पार्लियामेंट मार्च के लिए। तमाम पुलिस की बैरिकेडिंग थी तमाम, और 3 दिन लगभग जो, अगर हम तीसरा दिन आज कहेंगे कि दीपके को हो गया था, दीपके ने पहले दिन ही, क्योंकि राजीव जी जो सोनम वांगचुक है उनको अनुभव है भूख हड़ताल का, लेकिन जैसे नया है वो 22-23 दिन बैठी, पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे। दीपके ने तो पहले ही दिन कह दिया था कि किस तरीके से उनके सर में दर्द, उनकी तबीयत खराब हो रही है। तो इस मौसम में हंगर स्ट्राइक करना, मैं नेहा की बहुत तारीफ करता हूँ। यहाँ तमाम जो लोग मौजूद है वो उनकी बहुत तारीफ करते हैं कि किस तरीके से एक लड़की है वो नहीं झुकी और लगातार जो है वो भूख हड़ताल पर बैठी रही, और आज जो है वो भूख हड़ताल खत्म की गई है। अब मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म करने का इंतजार हो रहा है। मुझे जो वो लग रहा है, जैसा कल उनकी पत्नी ने अनाउंसमेंट किया था कि आज वो खत्म कर देंगे, तो वो भी किसी भी समय खत्म कर सकते हैं। हो सकता है कि ये उस वक्त का इंतजार हो रहा है कि डेलीगेशन को बुलाया गया है, इसलिए डेलीगेशन के बाद में शायद वो भूख हड़ताल को खत्म करे। लेकिन वही राजीव, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको याद होगा कि जो चिट्ठी भी सौरभ दास ने लिखी थी वो जेपी नड्डा को भी लिखी थी चिट्ठी, क्योंकि वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। जब हमने उनसे पूछा, उन्होंने इस लिहाज से चिट्ठी लिखी थी। और वही जो है, हालांकि नितिन नवीन को भी लिखा था, लेकिन सरकार की जो नुमाइंदा है वो जेपी नड्डा है। जरूर सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ पहल है, सरकार ने कहा होगा तभी जो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की तरफ से आदेश होगा, नहीं उनके आदेश के बिना यहाँ बीजेपी में पत्ता नहीं हिलता। तो कहीं ना कहीं उनकी जो अगर हम बात करें कि गृह मंत्रालय की बात करें, जिस तरीके से लगातार कमिश्नर चेंज करके भी उन्होंने कोशिश कर ली कि छात्रों को किस तरीके से प्रोटेस्ट खत्म किया जाए। एक जो कमिश्नर थे जिनका भी साल भर से ज्यादा समय था, उनको हटा दिया गया, सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि प्रोटेस्ट को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाए और बहुत लंबा चलने दिया। वही दूसरे पुलिस कमिश्नर को लाकर भी देख लिया, लेकिन छात्र जब वो अपनी जो बातों से वो नहीं हटे और लगातार जो है वो प्रोटेस्ट पे रहे। एक सबसे बड़ी गलती और कर दी कि सोनम वांगचुक को जो है अचानक किस तरीके से घसीट कर लेकर गए। उसके बाद पूरे देश भर में राजीव जी जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ माहौल बना, और ये हाल की अगर 10 सालों की बात। इकरार, आप हमारे साथ बने रहिए।